वक्त और समझ एक साथ में खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता। वेद पढ़ना आसान है, किंतु जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझिए ईश्वर को प्राप्त कर लिया। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों की तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में सपने देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। राहु जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और व्यक्ति को जुआ, नशा, बुरी लत और अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है। राहु को एक विस्तार करने वाला ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं जहां वो मौजूद रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो जिस ग्रह के साथ में युति करते हैं या फिर जिस ग्रह की दृष्टि मारते हैं उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसके साथ ही राहु जिस भाव में मौजूद रहते हैं उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करते हैं। आज की दुनिया में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे अलग और लीक से हट करके सोचने की क्षमता का कारक भी माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। टेक्निकल सोर्स से सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि अशुभ ग्रह से बदल करके नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं, जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीरे गोचर करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है और धनु राशि राहु के लिए नीच राशि है। शनि, शुक्र, बुध से मित्रता राहु की रहती है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु से राहु की शत्रुता रहती है। यही ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। तो मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह, और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं और किसी भी छोटी चीज़ को, छोटी सी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि अर्थात मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आप मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु मित्र राशि नाश भाव में आ जाएंगे और कुंभ राशि में राहु सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यह गोचर आपकी पर्सनल लाइफ पर अर्थात व्यक्तिगत परिवर्तन करवा सकते हैं। रिश्तों और साझेदारी क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी आपसे करवा सकते हैं। तो खुले तौर पर संवाद करना और संघर्षों से बचना महत्वपूर्ण रहेगा। धर्म कर्म के कामों में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लेकिन ऊपरी मन से ही काम करेंगे। राहु के इस गोचर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। यह समय विदेश यात्रा या जो आपके गुप्त शत्रु हैं और अचानक होने वाली घटनाओं से भरा हो सकता है। आपकी राशि से द्वादश भाव में राहु का गोचर शुभ फल नहीं देता है। प्रतिकूल स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय में धोखेबाजी, व्यर्थ के खर्च, संबंधियों से जो झगड़ा है वो हो सकता है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर हावी होने का प्रयास करेंगे और साथ ही कर्ज चुकाने वाली स्थिति भी बनेगी। राहु के इस गोचर अवधि में यात्राएं बहुत होंगी। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। नए नए लोगों से या नए इंट्रोडक्शन से आप लाभ होना संभव है। अच्छे और बड़े काम आपके हाथों से हो सकते हैं। जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस ठीक चलेगा। जो जॉब वाले हैं उन लोगों को जॉब में तरक्की मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। लेकिन जीवन साथी को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। गोचरवश राहु के कुंभ राशि में आने से स्थान परिवर्तन हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन जैसे रोग हो सकते हैं। पेट, लीवर और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, स्किन से जुड़ी समस्याओं से सतर्क रहना पड़ेगा। शत्रुओं से, विरोधियों से खतरा रहेगा। फाइनेंशियल लॉस या पांव की हड्डी टूटना जैसे कार्य या हर कार्य में ऑब्स्टिकल्स मिलने जैसे दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। ये परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, व्यावसायिक पक्ष की। राहु के प्रभाव से संपत्ति का सुख भोगने में परेशानी, प्रेम संबंधों में बदनामी या असफलता मिल सकती है। व्यर्थ ही खर्चे करने पड़ेंगे। जो लोग विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है।
आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक आपको लाभ मिल सकता है। और जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए समय फिर भी अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन राहु के इस गोचर में आप अपना समय और एनर्जी बहुत बार वेस्ट भी कर सकते हैं, फालतू की चिंता करेंगे और कोई भी व्यक्ति के अधीन रहना आप पड़ सकता है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्षों से ही आपको उन्नति प्रगति मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं राहु के दृष्टि फल की। हर ग्रह की अपने से 7वें भाव पर दृष्टि होती है, लेकिन राहु को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं और 9वीं। तो ऐसी स्थिति में राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि का आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये मैं विस्तार से बतला रहा हूँ। राहु के 12वें भाव में प्रवेश होने से सुख भाव पर मित्र मिथुन राशि पर दृष्टि होगी, रोग भाव सिंह राशि पर शत्रु दृष्टि होगी और अष्टम मारक भाव पर तुला राशि पर मित्र दृष्टि होगी। इसका इम्पैक्ट आप जान लीजिए। राहु की 5वीं दृष्टि सुख भाव मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे जमीन जायदाद, माता का सुख और वाहन सुख का विश्लेषण किया जाता है। इस अवधि में जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए या फिर विदेश में नौकरी करने के लिए अप्लाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, उनको अपने एफर्ट में सक्सेस मिल सकती है। वाहन और संपत्ति से जुड़े नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। घर परिवार और माताजी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे मौके भी मिल सकते हैं, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि की। राहु की 7वीं दृष्टि रोग भाव पर शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिससे कर्ज, रोग, वाद विवाद का विश्लेषण किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चों में भारी वृद्धि हो सकती है और इस बीच आपको कोई लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। राहु की इस गोचर अवधि में आप गैर जरूरी और व्यर्थ के खर्चे कर सकते हैं। इस समय में आपको मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, साथ ही कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आपके गुप्त शत्रु या षड्यंत्रों से नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की। राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम मारक भाव पर मित्र तुला राशि पर होगी, जिससे आयु, पूर्वाभास और गूढ़ विद्या का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर काल के दौरान जो विवाहित हैं उनके बीच में घनिष्ठता और आत्महत्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आपके किसी लंबी यात्रा पर जाने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। सट्टे या इन्वेस्टमेंट से सावधानी बरतना जरूरी होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, पर सिर्फ ऊपरी मन से, बाहरी रूप से ही आप उसमें भाग लेंगे। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा लगाना चाहिए। आपको शनिवार और रविवार को जब भी समय मिले भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। आपको हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना है, नित्य प्रतिदिन करना है। समय आप निर्धारित कर लें, जब आपको सुबह समय मिलता है सुबह करें, शाम को समय मिलता है शाम को करें। स्ट्रीट डॉग्स अर्थात जो कुत्ते हैं उनको दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलती है। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से जो कामना पूर्ति है उसमें सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान जरूर करना चाहिए। हर शनिवार को 1 जटा वाला नारियल मॉर्निंग में राहु काल जब होता है 9 से 10:30 के बीच में समय काल ये होता है, अपने खुद के ऊपर से 11 बार घुमा करके, क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके उसे जल में विसर्जित कर देना है या शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो इन दोनों का एक साथ में कंबाइंड बना करके कवच धारण कर सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए सामर्थ्य अनुसार जब भी समय मिले। तो ये था राहु का कुंभ राशि में प्रवेश मीन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। जो दशा अंतर्दशा चल रही है या राहु की जो आपकी कुंडली में स्थिति है, योग दुर्योग है, राजयोग है, उसका इम्पैक्ट सब कुछ इस राशिफल, इस गोचर फल को मिनिमाइज कर सकता है या बढ़ा सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार कराने का आप नियम बना लीजिए, ताकि आने वाला समय यदि अच्छा है तो आप और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और ज़्यादा सफल हो सकते हैं, और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो आप उससे बचने के उपाय कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा ही है। तो अपनी जन्म कुंडली दिखाने से, विश्लेषण कराने से नुकसान तो होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कंसल्टेंसी हो सकती है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क स्थापित करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे पूछ सकते हैं, चाहे
जो प्रॉब्लम है वो पर्सनली क्यों ना हो, क्योंकि आप और मेरे अलावा तीसरा कोई होगा नहीं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।